गजेंद्र मुख सुना होगा आपने, जब गजेंद्र की कथा आती है। गजराज है एक, उनका पैर जब किसने पकड़ा? मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, संगी साथियों को बुलाया। वो गजराज आज सबको बुला रहा था, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। पहले सब खींचने लगे, पहले बच्चों ने खींचा, पत्नी ने खींचा, औरों ने खींचा, पर पैर ऐसा पकड़ा गया था कि छूटे ना। अब जब ना छूटे तो सबको पुकारा, सबको पुकारा, पर कोई ना आए। अब जब बहुत लंबा टाइम हो गया तो पत्नी थक गई, बच्चे थक गए, बोला इसका तो ऐसा ही झमेला है। समझ लो कि जैसे पैर पकड़ा है मगरमच्छ ने, अपने अंदर झांको, आपको किसी न किसी ने पकड़ा है। जब आप बीमार होते हैं तो एक दिन कोई थोड़ी सेवा करता है, थोड़ा लो रोटी ले लो जी, बीमार है बिस्तर पर दे दो। दूसरे दिन फिर बीमार है, बोला चलो ऐसा करो चाय बिस्तर पर दे दो, रोटी तो आ ही सकती है खाने के लिए बाहर। तीसरा दिन बीता, बोला ऐसा भी क्या हो गया, चाय का कप तो उठा सकती है। जैसे जैसे बीमारी की अवस्था बदलती जाती है, वैसे वैसे हम भी बदलते जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे हो जाते हैं, बोला इसका तो रोज का ही झमेला है। तो गजेंद्र का भी यही हुआ कि रोज का ही झमेला है, सबने छोड़ दिया। वो बेचारा वहां फंसा था। जब उसने देख लिया कि सारे संसार ने मुझे छोड़ दिया है, तब उसने कोई नाम नहीं लिया। क्या कहा? कोई मुझे बचाओ। क्या कहा गजेंद्र ने? कोई मुझे बचाओ। क्या कोई किसी का नाम है? पर कहा कहां से? आज न जीभा से कहा, न आज कंठ से कहा, आज अंदर से कहा, अंदर से कहा कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। आज याद किया परमात्मा को, कोई तो मुझे बताओ, बचाओ। जब कहा कोई मुझे बचाओ तो भगवान प्रकट हो गए। गजेंद्र ने पूछा आप कौन? बोला मैं श्री हरि, जिसे तुम्हें बुलाया है। बोला मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, मैंने तो बोला कोई तो मुझे बचाओ, आपको तो मैंने, आपका तो मैंने नाम नहीं लिया। तब भगवान कहते हैं कि जो किसी का नाम नहीं है वो मैं हूं, जो किसी का नाम नहीं है वो मैं हूं, जो किसी का नाम नहीं है वही मैं हूं। इसलिए भक्तजनों तुम बस पकड़ो शब्द को, पकड़ लिया तो संभाल लिया। उस नाम को पकड़ लो, उस शब्द को पकड़ लो। मधु कैटव ने तो नदी से पकड़ लिया, खड़े हुए पानी से, उस प्रलय जल से पकड़ लिया। ये जल क्या कह रहा है? ऐन, ऐन, ऐन।